अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद। दोस्तों, कहा जाता है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आज मैं जिस हवाले से बात करना चाह रहा हूं आप सबसे, वो टॉपिक है स्टेप उठाना, अमल करना। किसी भी हम पूरी ज़िंदगी मंसूबे बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हम ये करें वो करें, लेकिन जब तक हम किसी भी चीज़ पर स्टेप नहीं उठाएंगे, अमल नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ये जो शेर मैंने सुनाया आपको, ये शेर इसी हवाले से है और इस शेर की बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। दोस्तों, मैं आज जिस शख्सियत के हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। जावेद चौधरी जो हैं एंकर हैं और बहुत ही पाकिस्तान के बहुत ही बड़े कॉलमिस्ट हैं, उनके हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ऐसा है कि आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले इस्लामाबाद में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए मैं भी गया था और वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े जो अदीब थे वो भी आए हुए थे और वहाँ पे जावेद चौधरी साहब भी इनवाइटेड थे। तो मुझे तो वहाँ पर जाके पता चला कि जावेद चौधरी साहब भी आए हुए हैं। तो जावेद चौधरी साहब से भी दुआ सलाम हुई हमारी। और उससे पहले मैं आपसे एक बात जो शेयर करना चाह रहा हूँ, ये बात मैं यहाँ पर रोकता हूँ। उस दिन से, जिस दिन मेरी जावेद चौधरी साहब से मुलाकात हुई थी, उससे ठीक 2 दिन पहले मैंने उनका एक कॉलम पढ़ा था और उस कॉलम में उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आप ज़िंदगी में किसी बहुत बड़ी महफ़िल में जाएं और उस महफ़िल में आप जाएं और आप जाके आपको ये चाहिए कि आप सबसे जो बैक सीट है उस पर आप बैठें और इन सीटों पे आप इसलिए बैठें, अगर आप जाते ही किसी महफ़िल में, किसी अदबी महफ़िल में या किसी भी महफ़िल में आप अगर जाके फ्रंट जो चेयर्स होंगी, अगर आप उनमें बैठेंगे तो खुदा न खास्ता अगर आपको कोई वहाँ से आकर उठाता है और आपको कहता है सर बराए मेहरबानी आप पीछे वाली सीट पर जाके बैठें, तो उस वक़्त आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी और आप पे बहुत ही बुरी गुजरेगी। इससे बेहतर यही है कि आप जो है पहले जाते ही पिछली सीट पर बैठें। अगर आप में कोई काबिलियत हुई या अगर आप इस काबिल हुए तो आपको ज़रूर जो फ्रंट लाइन में आपको बैठाया जाएगा या फिर आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा। तो इस हवाले से मैंने उनका कॉलम पढ़ा था। ये कॉलम पढ़ने के ठीक 2 दिन के बाद इस्लामाबाद में प्रोग्राम था जिसमें मैं शरीक हुआ। वहाँ पे जावेद चौधरी साहब आए और वहाँ पे हमने उनसे मिले। मेरे एक दोस्त भी थे मेरे साथ। तो दोस्तों, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जैसे ही हम हॉल के अंदर दाखिल हुए, बहुत बड़ा हॉल था और उसमें तकरीबन 150 कुर्सी लगी हुई थी, स्टेज सजा हुआ था और प्रोग्राम अभी शुरू होने ही वाला था कि जावेद चौधरी साहब गए। चूँकि अभी कुर्सियाँ तकरीबन खाली थी, तो जावेद चौधरी साहब अपने एक दोस्त के साथ जैसे ही इस हॉल में दाखिल हुए और वो जाके सीधे पीछे जो सबसे जो बैक में जो कुर्सियाँ थी वहाँ पे वो बैठ गए। थोड़ी सी देर के बाद एक आवाज़ आई स्टेज से कि चौधरी साहब बराए मेहरबानी आप आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाएं, प्लीज़ आप आगे आ जाएं। तो मैं भी उधर ही था। मैं उस वक्त तो मेरे माइंड में, मेरे जहन में वो कॉलम नहीं आया था, लेकिन जावेद चौधरी साहब वहाँ से उठे अपने दोस्त के साथ और बिल्कुल जो फ्रंट पे जो थी, जो लास्ट सेकंड जो रो थी चेयर्स की, वहाँ पे वो जाके अपने दोस्त के साथ बैठे। जैसे ही वहाँ पे बैठे तो स्टेज से फिर आवाज़ आई, चौधरी साहब काइंडली आप ऊपर आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं, आपके लिए जगह ये है। तो वो फिर वहाँ से फिर उठे और फिर जाके स्टेज पर बैठे जहाँ पे मेहमान खसूसी और दूसरे लोग बैठे हुए थे। और यकीन कीजिए कि उस दिन की तकरीब में मैंने वहाँ पे मैंने सुनी, उनकी गुफ्तगू भी सुनी, उनके साथ हम बाहर घूमते भी रहे वहाँ पर और उनकी महफ़िल में मैं बैठा और उनको देखा। और यकीन कीजिए कि उस दिन के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आज अगर जावेद चौधरी साहब ठीक 2 दिन पहले जो मैंने कॉलम पढ़ा था, अगर उस पर पूरे न उतरते, अगर वो उस दिन आके पहली रो में बैठ जाते या सीधा जाके स्टेज पर बैठ जाते, तो यकीन कीजिए मैं उस दिन के बाद उनके कॉलम पढ़ना छोड़ देता। तो मैंने उनकी बुक्स पढ़ी। आज तो काफ़ी दिन हो गए मैंने उनके कॉलम्स नहीं पढ़े, लेकिन मैंने उनकी बुक्स जो 0 पॉइंट हैं, 0.1, 2, 3, 4, 5 ये जल्दें मैंने उनकी पढ़ी। बहुत ही अच्छे कॉलम उन्होंने लिखे हुए हैं और बहुत ही जो सिलेक्टिव जो होता है वो कॉलम्स हैं वो उन्होंने उस बुक में शाया किए। आप भी यकीनन उनकी जो बुक्स हैं वो पढ़ें। और मैं
मैं ये तो नहीं कहता हर इंसान के अंदर खूबी खामी होती, मैं ये नहीं कहता कि कोई वो फरिश्ता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो एक बामल शख्स हैं। वो जो लिखते हैं सच लिखते हैं, और यकीन कीजिए कि उसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कितने सच्चे इंसान हैं। क्योंकि ठीक 2 दिन पहले जो मैंने कॉलम में पढ़ा था, ठीक 2 दिन के बाद वो चीज़ उन्होंने प्रूफ करके दिखाई। हालांकि उन्हें ये बात तो पता नहीं थी कि इनमें किन किन लोगों ने कॉलम पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने अमल से ये साबित किया कि वो जो भी लिखते हैं या जो भी वो रिसर्च करते हैं, वो उसमें 99% वो कोशिश करते हैं कि वो उसको जो है ना दुरुस्त तरीके से लिखें, और उनकी सच्चाई जो है उस दिन यकीन करें साबित हुई। और मैं आज भी अपने दोस्तों से शेयर करता रहता हूँ कि मैंने उस दिन जावेद चौधरी का जो कॉलम पढ़ा था और उसी पर उनको साबित कदम पाया ठीक 2 दिन बाद किसी बहुत ही बड़ी महफ़िल में। तो मैं समझता हूँ कि ये वो एक वाकई एक अजीम आदमी है, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सेल्फ मेड आदमी है। मुझे इसलिए भी पसंद है चूँकि वो बहुत ही छोटे से गैर मामूली से तबके से, एक बहुत छोटी फैमिली और बहुत गरीब जो पसमानदा जो फैमिली थी उससे ताल्लुक़ रखते थे, और फिर उन्होंने स्ट्रगल करते करते कैसे वो इस स्टेज पर पहुँचे। तो वीडियो लंबी हो गई है, मैं आपसे माज़रत खाऊँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी दिन हो गए मैं वीडियोस जो हैं वो आपसे शेयर नहीं कर सका, नहीं बना सका। उसकी वजह यह है कि जो ईद उल फितर थी उस पर भी मैं कश्मीर नहीं जा सका, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी और मैं कश्मीर नहीं जा सका। अगर मैं लॉकडाउन ना होता, मैं कश्मीर जाता तो यकीनन आपके लिए बहुत सारे और व्लॉग्स बनाता, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस कश्मीर की आपसे शेयर करता, लेकिन वो मैं नहीं कर सका। इंशाअल्लाह नेक्स्ट अल्लाह पाक ने अगर मौका दिया तो मैं आपके साथ ज़रूर वीडियोस जो हैं वो शेयर करूँगा, और ट्रैवल्स की और ब्लॉग्स ज़रूर बनाऊँगा, आपसे शेयर करूँगा। तब तक मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ इस तरह की अच्छी अच्छी यादों और वीडियोज़ के साथ जो है ना आपके साथ मैं जुड़ा रहूँ। और बस यही है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। यकीन जानिए कि मैं उस दिन के बाद जावेद चौधरी साहब का दुगना फ़ैन हो गया, और उनकी सच्चाई को मैं सलाम पेश करता हूँ। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।